हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स एक सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग प्लांट सेल्स एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। जो भी प्लांट्स, एल्गी या प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सभी में प्लास्टिड्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लास्टिड जनरली इनका मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको स्टोर करना। जनरली प्लास्टिड जो है सेल के अकॉर्डिंग और प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग अपनी जो फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। तो जनरली वेरियस टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं और प्लास्टिड जो हैं ऑल प्लास्टिड्स इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट, जो मोस्ट फैमिलियर जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जितने भी टाइप के प्लास्टिड्स हैं ऑल प्लास्टिड्स डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। जितने भी प्लास्टिड हैं वो प्रोप्लास्टिड से डेवलप होकर बने होते हैं। प्रोप्लास्टिड जो है जनरली जब यंग लीव्स बनती है तो उनमें पहले प्रोप्लास्टिड्स बनते हैं। तो प्रोप्लास्टिड स्मॉल साइज के होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ये इनका साइज होता है। तो जैसे इसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि अगर कोई प्लांट है उसमें यंग लीव्स में प्रोप्लास्टिड डेवलप होते हैं, तो उसको अगर हम डार्क में रख दें, डार्क में, तो ये जो है एक अपने अंदर जो इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से ट्यूब्यूलर इंटरनल मेम्ब्रेन इस तरह से डेवलप हो जाएगी और जो है ये कलरलेस होंगे, इनके अंदर कोई पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होगा। और इस तरह के जो प्लास्टिड जो डेवलप होगा डार्क में प्लांट को रखने के बाद, तो उसको हम इडियोप्लास्ट बोलते हैं। या जनरली ये जैसे जैसे फॉरेस्ट हैं किसी तरह के जिनमें एक सीजनल बेस पे ही या कई मंथ्स के बाद जो है जिनमें सनलाइट आती है या लाइट जहां पे प्रोवाइड होती है, तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि प्रोप्लास्टिड जो है इडियोप्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं। और जब लाइट उन्हें मिलती है, उन प्लांट्स को जब लाइट में रखेंगे तो वो फर्दर क्लोरोप्लास्ट में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। तो ऑल प्लास्टिड्स इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। अब एक जनरल सा हम इसका वो देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की और कितने टाइप्स की फॉर्म्स हमें प्लास्टिड्स की देखने को मिलती हैं। जनरली जो हमारे प्लास्टिड हैं उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक तो ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। पहले ल्यूकोप्लास्ट की बात करें। ल्यूकोप्लास्ट एक नॉन पिगमेंटेड कलरलेस जो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता और कलरलेस होते हैं। इनका मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो जिस तरह के ये मटेरियल को या फूड को स्टोर करते हैं उसके हिसाब से इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इनको फर्दर पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। दूसरा है आपका
इटेनियोप्लास्ट। ये फैट्स और ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोरेज करते हैं, इटाइनोप्लास्ट जो फैट्स स्टोरेज करते हैं, और तीसरे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। प्रोटीन को स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन, ये जो है इनमें मॉडिफिकेशन भी होता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं इनको। इनका प्रोटीनोप्लास्ट का दूसरा नाम है एलेरोप्लास्ट। इनको एलेरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट 3 को ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होते हैं। जिस तरह का मटेरियल ये स्टोर करते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोरेज करते हैं, इटाइनोप्लास्ट जो फैट्स और ऑयल स्टोर करते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट की तरफ। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड होते हैं, और ये कलर्ड जिस तरह के पिगमेंट ये स्टोर करते हैं, ये भी फर्दर कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है एक ग्रीन, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि वैसे तो क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जनरली कई बार ये देखा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस, ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट भी एक टाइप के प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप के प्लास्टिड है, लेकिन जनरली जो है क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे टोमेटो है, टोमेटो शुरू में ग्रीन रहता है, ग्रीन के बाद जैसे जैसे उस राइपनिंग प्रोसेस होती है तो वो रेड कलर का उसमें पिगमेंट सिंथेसाइज होता है, और वो वो जो है चेंज हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट की जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होती है, और उसमें न्यू टाइप्स के कैरोटीनॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं, जिससे जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जो टोमेटो है उसके अंदर लाइकोपीन जो है कैरोटीनॉइड है, एक टाइप का लाइकोपीन कैरोटीनॉइड सिंथेसाइज होता है, जिससे उसको रेड कलर मिलता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट के अलावा ये जनरली येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं। और जो ये पिगमेंट है इन्हें कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है। ये भी कैरोटीनॉइड्स फर्दर कई टाइप के होते हैं, अल्फा कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, ज़ैंथोफिल्स। तो अब और क्लोरोप्लास्ट जो है जनरली ये इसमें जितने भी फ्लावर, फ्रूट और जो आपके लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स भी जिनमें येलो, रेड और ऑरेंज कलर होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फर्दर जो कुछ एल्गीज में भी ये प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि एक इसका एग्जांपल है रोडोप्लास्ट, जो कि ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ब्राउन पिगमेंट सिंथेसाइज होते हैं, और इसके अलावा रेड एल्गी में भी ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली आपके जो प्लास्टिड्स हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये कलर लेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स इसमें अलग अलग टाइप के सिंथेसाइज होते हैं,
और जैसे कि क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आता है, रोडोप्लास्ट है जो ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट इंडिविजुअली जो हैं, जो इनमें कैरोटेनॉइड्स होते हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अलग अपना एक क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, तो वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली इनका मेन फंक्शन जो है वो है स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।